Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। So we will start today's session. We will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। सो वी विल स्टार्ट विद द आज का जो सेशन है, आज हम नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं। आज हम पहले स्कंद के 17वें अध्याय हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इट्स मतलब ये जो भागवतम का जर्नी था, बहुत अमेजिंग था। वी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर से आज हम 17वें चैप्टर में पहुंचे। एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट, हमने बहुत सारे जो एस्पेक्ट आज देखे इस चैप्टर में। तो जैसे कि हम अभी देखते आ रहे थे कि किस तरह से हमने देखा कि पिछले अध्याय में कि किस तरह से भगवान इस धरातल से मतलब जा चुके हैं। और और इसके और इसके वजह से क्या हो रहा है कि सभी जगह पे अशांति, मतलब सब जगह पे अशांति फैली हुई है। तो वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है इस तरह से शुरू होते हैं, जहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरह से जो जो धरती माता है एक गाय के रूप में वो आती है, और जो धर्म जो है वो एक बैल के रूप में उनका बीच में संवाद होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये देखते हैं, वी विल कवर विद फर्स्ट 2 श्लोका। तो हम पहले श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो क्या है? कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर का जो शीर्षक है कली को दंड और तथा पुरस्कार, तो हम यहाँ पे एक ये भी देखते हैं कि जो परीक्षित महाराज है उनकी जो लीलाएं हैं, जैसे कि उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट कली को यहाँ पे मतलब मारने का कोशिश कर दिया था, बिकॉज वो इतने मतलब उत्खंड मचा रहे थे। दे स्टार्टेड। तो हम ये यहाँ पे परीक्षित महाराज का एक ये देख सकते हैं गुण कि जैसे कि आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से एक ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पुत्र थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया था। तो ही कैन मतलब अगर वो कली को मतलब अगर वो कली को दंड से दे सकते हैं परीक्षित महाराज, तो ही कैन वो ब्राह्मण के पुत्र उनको भी दंड दे सकते थे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर का शीर्षक से हमको ये भी पता चलता है कि आगे जाकर हम जो परीक्षित महाराज है उनका कितना बड़ा एक त्याग है वो हम देख सकते हैं कि हाउ ही इज, मतलब उनका जो लेवल है कि कितने बड़े वो त्यागी है। मतलब वो यहाँ पे जैसे कि कली को मार सकते थे तो दे कैन डिफीट दैट ब्राह्मण पुत्र ऑल्सो, बट उन्होंने वहां पे क्या किया, उनके जो ब्राह्मण पुत्र का जो श्राप है उनको उन्होंने स्वीकार किया।
तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो परीक्षित महाराज थे कितने बड़ी एक त्यागी थे, मतलब ना हाउ मतलब भक्त का एक जो क्वालिटी है कि हाउ वी हैव टू रेस्पेक्ट द पीपल, तो वो हम यहाँ पे परीक्षित महाराज का जो वर्णन है हम आगे देख सकते हैं। इस चैप्टर से हम आगे जब जाएंगे तो हम उसको भी देख पाएंगे। और वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार है। सूत उवाच तत्र गोमिथुनां राज हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वर्षालं दर्दर्शे नृपलाञ्छनम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। और दूसरा श्लोक है। वर्षनम रणलाद्रवलम मेहंतम इव बिभयंतम वेपमानं पदैकेन सीधंतम शूद्रतादितम। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। उस शूद्र से अत्यधिक वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो परीक्षित महाराज है, मतलब वो इतने बड़े मतलब राजा थे कि उनका मतलब आज के राजा और परीक्षित महाराज जैसे राजा का हम देखेंगे कि ही इज नॉट सिट वन मतलब एक जगह पे बैठ के वो राज्य शासन नहीं करते थे। वो सभी जगह पे घूमते थे अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए। प्रजा कैसे है, और जैसे कि हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रजा मतलब क्या, सिर्फ मनुष्य नहीं, मतलब प्रजा मतलब इवन उस राज्य में जो पशु पक्षी ये सब प्रजा में आते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या किए, वो पूरे राज्य में वो भ्रमण कर रहे थे कि मेरे जो प्रजा जो है वो सही सलामत है क्या नहीं, वो देखने के लिए वो पूरे राज्य में वो भ्रमण कर रहे थे। तो वो जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक देखा कि एक जो आज के हम श्लोक में देख रहे हैं कि एक नीच जाति का एक शूद्र जो राजा के वेश में था, वो क्या कर रहा था, एक गाय और बैल को पीट रहा था। मानो यहाँ पे बता रहे कि इस श्लोक में कि ऐसा लग रहा था कि उनका कोई स्वामी ना हो। तो ये जो स्वामी ना हो, ये वो कली को लग रहा था। जब वो उसको पीट रहा था तो कली को ऐसा महसूस हो रहा, ऐसा लग रहा था कि ये जो गाय और बैल का कोई स्वामी नहीं है। बट एज अ परीक्षित महाराज ही वॉज देयर। परीक्षित महाराज वहां पे थे, तो ये सभी का स्वामी है परीक्षित महाराज, बट वो कली को ऐसा लग रहा था कि उनका कोई स्वामी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक में इस तात्पर्य में मतलब हमने काफी बार इसकी चर्चा किया हुआ है कि प्रभुपाद जी इसके यहाँ आज के जो श्लोक में, जो पहला श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो हमारे जो जाति है, हमारे जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये कोई मतलब जन्म से कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं बनते। उनके गुण और कर्म के हिसाब से उसको क्वालिफाई होते हैं कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जैसे कि हम भागवत गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। ये जो चार वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवान ने गुण और कर्मों के हिसाब से विभाग किए है। बिकॉज हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपने आप को, जैसे कि उन्होंने मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो जनेऊ पहन लेते हैं, फिर जनेऊ पहन के बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ऐसा वो बताते हैं। पर यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जन्म जायते शूद्र, कि इस कलयुग में जो भी आते हो शूद्र कैटेगरी में, आफ्टर दैट उनके गुण और कर्म के हिसाब से वो उस लेवल पे क्वालिफाई होते हैं कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या वो उस क्वालिफाई होते हैं अपने गुण और कर्म से। तो वो टॉपिक प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताते हैं। एंड भी हमने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा की है कि ना हाउ मतलब किस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक एग्जांपल देते, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई पिता अगर डॉक्टर है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने।
अगर उसका बेटा को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके वो डॉक्टर बन पाएगा। तो काफी बार प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि कोई भी कोई अगर ये जो जाति व्यवस्था है ये कोई मतलब उनके कुल से नहीं होता है, अगर वो उनके गुण और कर्म के हिसाब से उसको वो पोजीशन मिलता है, इज ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो वो टॉपिक प्रभुपाद जी यहाँ पे छेड़ते हैं। फिर जब हम दूसरे श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे बता रहे कि वर्षनम नलाल धवलम। वर्षनम मतलब बैल। तो हमने देखा कि ये बैल क्या है, बैल धर्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे बता रहे कि बैल किस रंग में था, बैल सफेद रंग का था। तो सफेद रंग हम हमेशा देखते हैं कि सफेद रंग एक धर्म का प्रतीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भगवान गए थे, हमने महाभारत में भी काफी सारे इसमें देखा कि जब कोई शांति दूत बन के जाता है तो वो क्या पहन के जाता है, सफेद रंग पहन के जाता है। इवन हम यहाँ पे भी देखते हैं जब कोई मिनिस्टर आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, ही इज वेयरिंग व्हाइट ड्रेस। तो व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं कि ये धर्म का प्रतीक है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हम कैरेक्टर से बहुत अच्छे हैं, हमारा जो मन है बहुत साफ है। तो यही यहाँ पे बता रहे कि जो बैल जो था वो धर्म का प्रतीक था, वो व्हाइट रंग का था एंड वो धर्म का प्रतीक था। और धर्म का प्रतीक क्या है, धर्म का कलर क्या है, व्हाइट है। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि जो बैल जो था वो वहां पे ये बता रहे कि सेकंड श्लोका में कि बैल एक टांग पे खड़ा होता है। जैसे कि कल समीर प्रभु ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि जो धर्म का जो 4 पैर है क्या है, सत्य, तपस्या, शौचम और दया। तो ये जो 4 पैर पे ये जो धर्म खड़ा हुआ है, तो इसमें से जो बैल के रूप में जो 4 पैर है बैल का, तो उसमें से कली ने ऑलरेडी 3 पैर तोड़ दिए। कौन से पैर तोड़े, सत्य, तपस्या और शौचम, ये 3 पैर ऑलरेडी तोड़ दिए थे। और बैल सिर्फ एक ही पैर पे खड़ा था, वो एक पैर कौन सा था, दया। तो दया के ऊपर बैल खड़ा हुआ था। तो आज के हम कलयुग में हम देखते हैं कि सत्यता कहीं पर भी नहीं है। हम छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल भी एग्जांपल देख ले, हम ट्रेन में खड़े हुए रहेंगे और किसी ने कॉल कर दिया आप कौन से स्टेशन में पहुंचे हो, हम एग्जैक्टली बोलने से हमें अपने मन में आता है एग्जैक्टली बोलने का, पर हमारे मुंह से दूसरा कुछ निकल जाता है कि मैं फलाना स्टेशन में हूँ। तो छोटी छोटी बात पे हम लोग झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते हैं। तो मतलब सत्यता है ही नहीं है कहीं पर भी। हम कलयुग में हम देखते हैं कि सत्यता कहीं पर भी नहीं है, छोटी छोटी बात पे हम लोग झूठ बोलते हैं। फिर हो गए जैसे कि तपस्या के बारे में हमको जैसे कि जो कलयुग में जो जीव है उनको ऐसा लगता है कि मतलब तपस्या, व्हाट इज तपस्या, तपस्या का मतलब ही नहीं पता है। तपस्या मतलब ये है कि हम अपने शरीर को अच्छे से कसरत करें, अच्छे से उनका ख्याल रखें, हम योगा करें, ये सब तपस्या मतलब कलयुग के जीवों को लगता है। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ तपस्या वो पता ही नहीं है किसी को। तो वो हमें पता नहीं है। तो तपस्या भी ऑलमोस्ट निकल चुका है, मतलब निकल ही गया हुआ है। फिर उसके बाद क्लीननेस। तो यहाँ पे लिखा गया कि क्लीननेस मतलब शौचम मतलब पवित्रता है। तो देर आर 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे बता दे कि पवित्रता और क्लीननेस में बहुत सारा अंतर है। क्लीननेस मतलब क्या है, मतलब लोगों को लगता है कि मैं अच्छे से नहा धोकर अच्छे से कपड़ा पहन लिया, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लीननेस। बट व्हाट इज द एक्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लीननेस, एक्चुअली हम लोग हिंदी में जैसा बोलते हैं कि पवित्रता। तो हमारा मन जो पवित्रता होना चाहिए, हमारा मन जो साफ होना चाहिए, तो ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्लीननेस है। तो हमें वो भी ऑलमोस्ट मतलब ये कलयुग में वो भी बिल्कुल नहीं है। फिर आखिर में जो दया जो है, हम देखते हैं कि बहुत दया थोड़ी बहुत है इस कलयुग में। जैसे कि कोई किसी को हेल्प कर दिया, कोई अनाथ आश्रम में जाके हेल्प करते, कोई अनाथ आश्रम खोल देते। फिर भी दया, एक्चुअल दया क्या है वो भी लोगों को पता नहीं है। मतलब छोटे मोटे लेवल में लोग हेल्प करते हैं लोगों का, पर एक्चुअल मीनिंग ऑफ दया क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि भगवान जो जीव जो है वो हमेशा भगवान कृष्ण का दास बनना चाहिए और वो भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। दिस इज एक्चुअल दया जो दूसरे को हमको देना है। बट लोग छोटी मोटी दया करते हैं, बट ऑलमोस्ट मतलब दया का मीनिंग भी किसी को पता नहीं है, पर छोटी मोटी दया तो चलता रहता है कि कोई दान कर दिए, कोई पुण्य कर दिए, कोई किसी को फलाना दे दिया, छोटा मोटा पैसा दे दिया, तो वो थोड़ी लेवल पे हम कलयुग में देखते हैं।
तो प्रभुपाद जी इस दो तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, जैसे कि हम हमेशा प्रभुपाद जी के परपट पढ़ते हैं, तो हमें दो एस्पेक्ट हमें हमेशा हम देखते हैं। जैसे कि ये मेरे ऊपर भी लागू है, मैंने जो कुछ मतलब भक्तों के मुखारबिंद से सुना हूँ, वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, जब भी हम तात्पर्य पढ़ते हैं, तो दो एस्पेक्ट हमें हमेशा दिखता है। जैसे कि आज के जो तात्पर्य में, एक तो है कि एक एस्पेक्ट है कि प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि हम ये तात्पर्य को पढ़कर हम किस तरह से अपने भक्ति को उत्तम कर सके। हम ये जो प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है, गुरु महाराज की जो शिक्षा है, जो वरिष्ठ भक्त को जो शिक्षा है, उसको हमारे लाइफ में उसको पालन करके किस तरह से हम भक्ति में अग्रसर हो, वो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम सीखते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, हमें 16 माला का जप करना है, तो इससे क्या होगा कि हमारी भक्ति में हम अग्रसर हो पाएंगे। फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम ये जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम ये देख सकते हैं ना, किस तरह से हम भक्ति में आकर किस तरह से हम हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को किस तरह से हम उसको हम उनके लिए कुछ काम कर सके। तो वो दो एस्पेक्ट हम प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमेशा बताते हैं। एक तो कि हम भक्ति में कैसे बढ़े, और दूसरा हम अपने जो समाज, अपने जो सोसाइटी को किस तरह से उनको हम सिखाए, किस तरह से हम उनको भक्ति में लाए, और किस तरह से ये जो हमारा जो मनुष्य जीवन जो भगवान ने हमें ये जो मनुष्य जीवन दिया हुआ है, उसको किस तरह से सही वे से हम उसको यूज करके हम इस दुनिया से निकले और किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो ये दो एस्पेक्ट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आज की जो तात्पर्य में जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, वो क्या है? प्रीचिंग मूवमेंट है कि हमें हमेशा दूसरों को प्रीच करना चाहिए कि ना भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हम ये जो मनुष्य शरीर क्यों लिया है, हम मतलब ये जो समाज में हम किस तरह से उनको हेल्प कर सके, उसके लिए हमें ये प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये प्रीचिंग मूवमेंट है। तो आज का जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज के जमाने में जो वैश्य जो है, एक्चुअल में वैश्य का कार्य क्या है? कृषि और गो रक्षा, मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर, और गो की रक्षा, गो माता की रक्षा करना। और दूसरा एक्सपेक्ट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रिय का कार्य है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करने का। तो ये दो एस्पेक्ट के ऊपर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो द फर्स्ट एस्पेक्ट हम ये देखेंगे कि जो गो माता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी हालांकि हम ये चैप्टर में भी देखेंगे कि ना गो माता की जो गुण है वो किस तरह से हमें कृपा देती है, वो भी एस्पेक्ट हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट कि हमें गो माता की रक्षा करना है। हालांकि जो वैश्य जो है, उनकी जो कार्य है कि वो कृषि और गो रक्षा करने की उनकी जो कार्य है, बट आज के जो कलयुग में जो वैश्य है वो क्या करते? गो रक्षा नहीं करते। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो रक्षक ही वो भक्षक बन जाते हैं, तो उसी तरह से वो क्या कर रहे हैं कि ये जो गौ माता को रक्षा करने के बदले वो क्या करते हैं? उसको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी अपने जो भावना है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये जो गौ माता की रक्षा करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज एक छोटी सी एक स्टोरी है कि हाउ मतलब गौ माता किस तरह से हमारे ऊपर कृपा करती है। तो एक छोटी सी एक सत्य घटना है जो मैंने कल भक्तों के मुखारबिंद से सुना था कि एक समय की बात थी, जैसे कि ब्रिटिश काल में देयर इज 2 मुसलमान भाई थे। तो एक बार मतलब ब्रिटिश लोग की बहुत बड़ी पार्टी मनाया जाना था, उनको बहुत बड़ा पार्टी वो लोग अरेंजमेंट करने वाले थे। तो उनको ये गौ मांस की जरूरत थी, मतलब दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट गौ मांस, मतलब उनके पार्टी में उनको गौ मांस की ये करना था। तो उन्होंने ये जो 2 मुसलमान भाई को बोल दिया था कि आप एक गौ माता को लेके आइए। तो ये जो 2 मुसलमान भाई थे उन्होंने क्या किया, वो दे यूज्ड टू वॉक, मतलब वो गौ माता को लेके उनकी तरफ जाने वाले थे। तो बीच में रास्ते में उनको जंगल आया। तो वो लोग क्या किए, गौ माता को वहां पे रुका के वो वहीं पे थोड़ा देर के लिए उन्होंने वहां पे जाके आराम किया, विश्राम किया उस जंगल में।
तो ये जो दो भाई में एक भाई जब रात को सोया था तो उनके स्वप्न में गौ माता आई, और गौ माता जैसी आई उनके स्वप्न में, तो गौ माता ने कहा उनके वो भाई से कि आप मुझे ब्रिटिश लोग के हवाले कर रहे, और वो सिर्फ मुझे काट के खाएंगे, एंड इट्स सो पेनफुल, मुझे इससे इतना दर्द होगा, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना मुझे दर्द होगा इससे। तो वो जो जो मुसलमान एक भाई था, उसके दिल में मतलब उसके हृदय में वो करुणा उत्पन्न हो गई, जब उन्होंने अपने ड्रीम में गौ माता को देखा। तो उन्होंने क्या किया, रात को ही वो गौ माता का रस्सी को छोड़ दिया उन्होंने, और गौ माता वहां से चली गई। तो जैसे ही सुबह उठे तो उसका जो दूसरा भाई था वो देखा कि गौ माता नहीं है, तो देव मतलब बहुत वो डर गए, मतलब अभी क्या करें। तो तैसे जैसे तैसे जो ब्रिटिशर को इसका न्यूज़ उनको न्यूज़ पता चलेगा कि हमें मतलब गौ माता चली गई है बोल के, तो मतलब उनकी पार्टी तो हो गई, पर उनको जो मतलब जो ब्रिटिशर थे बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि व्हाट दे अरेंज, मतलब उनको जो अरेंजमेंट करना था कि वो सब गौ माता मतलब गौ मांस उनको सबको बांटना था, बट दे कांट दे मतलब वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कानून जारी कर दिए कि जिसने भी ये जो गाय का जिसने भी उनको छुड़ाया उसको हम लोग फांसी की सजा देंगे बोल के उन्होंने कानून जारी कर दिया। तो फिर ये जो भाई जो था, जो मुसलमान भाई था, उसको वो लोग ने पकड़ के लेके आए कि इसने ही जो गौ माता थी उसको छुड़ाया था, तो इसको हम लोग फांसी की सजा देंगे। तो जो मुसलमान भाई था उसने क्या किया, उसने दिल से गौ माता को याद किया, और गौ माता को बोला कि मैंने आपको बचाने के लिए आपको तो छुड़ा दिया, पर अभी मुझे अभी ये लोग फांसी में लटका रहे हैं, तो आप मेरी प्लीज रक्षा करिए बोल के उन्होंने दिल से गौ माता का याद किया। और फिर जब फांसी की समय आया तो वो जो फांसी देने वाला होता है, उसने इस मुसलमान भाई को कपड़े डालकर लटका दिया, और उसने वो ट्रिगर खींच दिया, और जैसे ट्रिगर खींचा और नीचे का जो उसके पैर का जो पैर के जो भाग में जो लकड़ी रहता है वो खुल गया, और वो लटक गया वो भाई पूरा मतलब पूरा लटक गया उसमें फांसी में। और जैसे कि फांसी का जो रूल्स रहता है कि इतने समय तक इसको लटकाए रख के फिर वो लोग चेक करते हैं, तो उतना समय तक उसको लटका के रखा था। फिर उसने जब वो लोगों ने जो पुलिस वाले थे उसको बाहर निकाला और उसको चेक किया, तो बंदा जिंदा था, वो जो मुसलमान भाई था वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। फिर वो लोग ने क्या किया, फिर से उसको लटकाया, फिर से वो ट्राई किया, फिर से उसने ट्रिगर दबाया और वो पीछे नीचे का जो पट्टा था खुल गया और वो लटक गया। थोड़ा समय के बाद फिर वो लोग ने चेक किया, तो वो फिर से वो जिंदा ही था, वो मरा नहीं था, वो जो व्यक्ति था वो जिंदा ही रह गया। तो एज अ कानून के जो रूल्स के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को अगर हम फांसी लगाते हैं, अगर वो अगर वो मतलब नहीं मरता है, तो दूसरा जो कानून आने तक उसको फिर से वो फांसी नहीं दे सकते। पर ये जो फांसी देने वाले ने 2 बार कंटिन्यू उसको फांसी दे दिया और वो मरा नहीं, जिंदा रहा। तो ये जो फांसी देने वाले को तो उसको फिर से उसको मतलब जेल में डालना पड़ा, बिकॉज उसने क्या किया मतलब कानून का जो एग्जैक्ट रूल्स रेगुलेशन को उसने फॉलो नहीं किया, तो उसको जेल में डाल दिया। पर जो मुसलमान भाई था, इसको लोगों ने पूछा कि जो पुलिस कर्मी वाले ने पूछा कि आप कैसे जिंदा बच गए, आपको तो पूरा जो प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग ने लटका दिया, तो हाउ यू मतलब आप कैसे तरह से जिंदा हो गए, आप मरे नहीं। तो वो जो मुसलमान भाई था उसने बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो आप लोग ने मेरे को तो कपड़े से ढक दिया था मेरे चेहरे पे, मुझे तो कुछ पता नहीं, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब वो नीचे का फट्टा खुला और जब मेरे पैर नीचे गया, तो कोई चीज मेरे पैर के नीचे आ गया और मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो जब आखिर में जब पता चला कि वो जो गौ माता थी वही मतलब उनके पैर के नीचे आके खड़ी हुई थी, जब उसका जब ट्रिगर दबाया, जब वो पट्टा खुला, तो वो जो मुसलमान व्यक्ति था वो सीधे गौ माता के ऊपर जाके खड़ा हुआ। तो हाउ ही प्रोटेक्टेड, तो हम इससे देख सकते कि हाउ मतलब गौ माता कितना इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। तो प्रोपा जी इसके ऊपर ही बता रहे कि मतलब क्यों हमें गौ माता की रक्षा करना है। हालांकि प्रोपा जी एक पॉइंट ये भी बता दे कि हम जो है जो गौ माता को हम दूध पीते हैं, गाय माता का हम दूध पीते हैं, तो गौ माता हमारी क्या हो गई, माँ हो गई। तो हमारी माँ होने के कारण वी हैव टू प्रोटेक्ट गौ माता।
हमें गौ माता की प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट। हम देखते हैं कि गौ माता में पूरे 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में बसा हुआ है। तो वी हैव टू व्हेन वी प्रोटेक्ट, जब हम गौ माता की रक्षा करते, जब हम गौ माता की सेवा करते, तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द ब्लेसिंग। हमें वो ऑटोमेटिकली 33 करोड़ देवी देवता का ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। तो वो एस्पेक्ट से प्रोपा जी ये भी बताते हैं कि वाई वी हैव टू, हम जब एंड दिस इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। हम प्रोपा जी बोलते हैं कि ये प्रीचिंग मूवमेंट है, तो हमें लोगों को बताना है कि ना व्हाई वी हैव टू, व्हाई वी नीड द काउ इन आवर सोसाइटी। हमें गाय माता की क्यों जरूरत है, हमें वो प्रोपा जी बताते हैं। तो प्रोपा जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि मैंने हरिलाला प्रभु जी का लेक्चर सुना था। तो बताते हैं कि मायापुर में उनका लेक्चर था, तो वो बताते हैं कि आज के जमाने में व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ काउ प्रोटेक्शन। काउ प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? तो हमारे माइंड में एक होता है कि चलो कुछ गाय को हम लेके आए, गाय को हम लेके आए, मतलब उसका अच्छे से एक जगह बनाए और उसको हम लोग बाहर से डोनेशन वगैरह लेके आके गाय माता को हम वहां पे हम लोग उसको पालन पोषण करें। तो दिस इज लाइक अ काउ प्रोटेक्शन। हम हमारे माइंड में ऐसा है। पर हरिलीला प्रभु ये बोलते हैं, और जैसे कि प्रोपा जी भी अपने तात्पर्य में बोलते थे, एग्जैक्ट काउ प्रोटेक्शन क्या है। यस, दिस इज अ काउ प्रोटेक्शन, बट दिस इज अ बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल में हम चलो एक घर बांध दिया, गाय को हमने उनको कुछ खिला दिया, बाहर से डोनेशन लाया और उसको खिला दिया, और हमने काउ प्रोटेक्शन किया। बट एग्जैक्टली काउ प्रोटेक्शन क्या है, इसके ऊपर का लेवल का क्या है कि जो गाय का जो कर्तव्य है, जो गाय को हमको यूज करना है, जैसे कि हम लोग कृषि में यूज करना है, वी हैव टू यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट। जब हम उनको इसमें यूज करेंगे, देन एग्जैक्टली वी आर डूइंग द काउ प्रोटेक्शन। बिकॉज लोगों को जब उसकी वैल्यू पता चलेगी, जैसे कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का काम है, हम मोबाइल से अच्छे से बात करते हैं, मोबाइल को अच्छे से यूज करते हैं। अगर हम मोबाइल को अच्छे से साफ करके एक जगह पे रख दिया, तो उसका कोई वैल्यू पता नहीं चलेगी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मोबाइल का क्या वैल्यू है, हमें पता नहीं चलेगा। बट जब हम मोबाइल को यूज करेंगे, हमारे लाइफ में उसको यूज करेंगे, तब जाके हम उसको उसका वैल्यू हमें पता चलेगा। उसी तरह से हमें, यस, वी हैव टू डू द काउ प्रोटेक्शन। हमें डोनेशन कलेक्ट करना है, गाय को खिलाना पिलाना है। बट एग्जैक्टली अगर हमको कुछ करना चाहते हैं, प्रोपा जी भी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं, एंड एज अ प्रोपा जी भी हमें बताते हैं कि हमें इससे ऊपर उठना है। हमें हमें गाय को हमारे लाइफ में लेके आना है, और हमें गाय को एग्जैक्टली जहाँ पे यूज करना है, मतलब वहां पे गाय को यूज करना है। जैसे कि हमको कृषि का लिए मतलब आज तो हम देखते हैं, आज तो विलेज में तो जब हम कृषि में जब विलेजर फार्मिंग करते हैं, तो दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स। बट एक्चुअली अगर हमें वहां पे वहां पे जो जहाँ पे यूज करना है, वहां पे अगर हम लोग गौ माता को यूज करते हैं और गौ माता को ट्रांसपोर्ट के लिए लेते हैं, तब हमें एग्जैक्टली हमें उनकी नीड हो जाती है। जब हम उनकी नीड हो जाती है, तो हमें क्या होता है कि उसका वैल्यू पता चलता है कि हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गौ माता, हम कितना इंपॉर्टेंट है गौ माता का। तो वो हरिलीला प्रभु जी बताते कि, और प्रोपा जी भी अपने तात्पर्य बताते हैं कि हमें काउ प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे आज के टॉपिक में प्रोपा जी बताते हैं। और वैसे बैल का हम देखते हैं, बैल का भी प्रोपा जी ये बता रहे कि बैल क्या हमारे पिता है। जैसे कि हम जो कुछ खाते हैं, जैसे कि हम रोटी खाते हैं, तो रोटी किससे बनता है? रोटी गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं खेत से आता है। तो खेत चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बैल की जरूरत होता है। तो इसके वजह से बैल क्या है? हमारे पिता है। तो हमें बैल की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो गाय माता और बैल की हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो वो प्रोपा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। या दिस इज अ टॉपिक विच प्रोपा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। या सो वी हैव टू डू, हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, हमें बैलों की रक्षा करनी चाहिए, और इतने अच्छे से हमें डेफिनेटली वी विल गेट द ब्लेसिंग्स, हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है। और हमारे जो सोसाइटी में उनका बहुत कुछ योगदान है, गाय माता और बैल का। तो वही हमें प्रोपा जी सिखाते हैं कि यस, वी आर द प्रीचिंग मूवमेंट। तो हमें बताना है, हमें दूसरे को बताना है कि हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सोसाइटी में गौ माता का और जो बैल है उनका कितना इंपॉर्टेंस है, और हमको किस तरह से उनको यूज करना है, वो हमें प्रचार के माध्यम से हमें उनको बताना है कि हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही प्रोपा जी अपने तात्पर्य में बताते। सो आई विल स्टॉप हियर। जो कुछ मैंने मतलब भक्तों के मुखारबिन से सुना, वही मैं यहाँ पे बोलने का कोशिश किया। तो मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए। एंड डेफिनेटली ये भक्तों की कृपा है कि आज हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं। एंड
प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम मतलब ये सब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हाउ इट्स कलयुग में जैसे जैसे समय जा रहा है, मतलब ये सब कोई वी हम लोग ये देखते हैं कि ये इंडिया में थोड़ा कुछ रेस्पेक्ट है गायों का, बट हम बाहर की दुनिया में जाते हैं। आई वॉज इन अफ्रीका, तो बाहर की दुनिया में तो इट्स वेरी हॉरिबल, मतलब वहां पे तो गौ माता को इसी लेवल में देखते हैं कि ना बस हमको ये इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। बट वी हैव टू बिकॉज ये ज्यादा समय नहीं है भारतवर्ष में भी ये दिन आने का ज्यादा समय नहीं है। बट ये सब प्रोपा जी की मर्जी है कि हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली इसको बांटना चाहिए दूसरे को, अदरवाइज इट्स हॉरिबल। जैसे कि कलयुग बढ़ता जाएगा तो ये सब लुप्त होते जाएंगे। आज देखिए, आज जैसे कि आज श्लोक में भी यही बता रहे कि बैल का जो 3 पैर तो ऑलरेडी तोड़ दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, जो दया जो बचा हुआ है जो हम देख रहे हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट वो खत्म होता जा रहा है। तो ये सब प्रोपा जी का कृपा है कि हमें ऐसा एक मतलब ऐसा एक नॉलेज हमको दे रहे प्रोपा जी, गुरु महाराज जी, वैष्णव जो है, हमको ऐसा एक नॉलेज मिला हुआ है। तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस नॉलेज, ताकि हम एटलीस्ट वो जो एक पैर है उसको तो हम लोग स्ट्रांग बनाए, जो दया भावना है उसको हम लोग स्ट्रांग बनाए, ताकि हम आगे जाके अच्छे से उनको भी हम लोग प्रचार कर सके। दैट्स व्हाई दिस इज द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो बताते हैं प्रोपा जी। दिस आर प्रीचिंग मूवमेंट, नॉट ओनली दैट कि चलो एक जगह पे बैठ गए और हमारा पूजा पाठ किया, नहीं। प्रोपा जी बताते हैं कि वी हैव टू गो आउटसाइड, वी हैव टू प्रीच ऑल दिस थिंग। तो यही प्रोपा जी आज के अपने तात्पर्य में समझा रहे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, जो इतने अच्छे से मतलब कुछ बोलने का मौका दिया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छा लगा और काफी जो था मतलब प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छे से कवर किया है इसमें। और गौ माता का क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे माधव कीर्ति प्रभु आए थे तो उन्होंने भी गौ माता का इम्पोर्टेंस हम लोग को बताया, क्योंकि गौ माता का जो प्रोटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से, एक तो क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रिय है कि अगर उनका रक्षा होता है तो ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न होते हैं, इसके लिए भी हमको करना है। और दूसरा सारा जो धर्म है, जो भी देवी देवता है सब उसमें वास करता है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। इट्स वेरी नाइस। और मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग गौ का रक्षा करें, उनका सिर्फ रक्षा ना करें, देखभाल भी करें हम लोग, उसका ध्यान रखें हम लोग। और मतलब हम लोग पता है शास्त्रों में कि गौ माता का क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये हम लोग को बहुत ही, हम लोग को सीरियसली हम लोग को लेना चाहिए। हम लोग को आज जो है गायों का रक्षा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है हम लोग को कुछ मतलब तलवार लेके हम लोगों को ऐसा, या बट जैसे जो ऑलरेडी जो गौशालाएं चल रही हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड, ऑलरेडी उनके पास लिमिटेड उनके पास सोर्सेस हैं, लिमिटेड लक्ष्मी है, तो वही हम लोग थोड़ा सा कुछ लक्ष्मी सेवा कर सकते हैं, ताकि वो और एक या 2 या 4 गाय जो है वो लोग अडॉप्ट कर सके और अपना गौशाला में रख सके। हम लोग तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम लोग उतना करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। और बहुत सारे ऐसे जो गौशालाएं हैं, अभी वसई में या विरार में भी गौशाला है ना प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। या एक गौशाला वहां पे भी है ना, वसई में है या विरार में है ना? या विरार में है प्रभु। सो वी आर मतलब हम लोग उधर से अभी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, ताकि वहां पे मतलब गौ सेवा हो प्रभु। या तो एक दिन हम लोग को 1 डे पिकनिक जो है वहां पे विरार की तरफ निकालना चाहिए, गौशाला में थोड़ा सा उनका दर्शन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। विल डू दैट कभी ऐसा। और खाली एक या इसमें करेक्शन था सर्वदेव प्रभु, जैसे तुमने बोला कि धर्म जो है उसका 3 पाँव टूट गया है, 1 पाँव पे खड़ा है, तो 1 पाँव इस वो दया नहीं है, दैट इज सत्य। और इसके लिए या तो 25 आगे जब जाएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे, इदानीं धर्मपादा से सत्यम निर्वत्रादयेत यतः तम जिगृक्षति अधर्मो अयम अन्र तेनैदीतः कलिहि।
you are now standing on one leg only, which is your truthfulness. मतलब सत्य पे खड़ा, and you are somehow or other hobbling along. But quarrel personified Kali, flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. तो एक जो पांव बचा है अभी वो सत्य है, वो उस पे खड़ा है। उसका एक चार्ट भी है, मैं कोशिश करता हूँ उसको शेयर करने का। धर्म के जो 4 पैर हैं, तो ऑस्टेरिटी सतयुग में उसका नाश होता है, और एक है दया जो है उसका द्वापर युग में नाश होता है, और कलयुग में ये एक जो पैर बचा है उसका भी नाश हो जाएगा। तो जब तक ये खड़ा है तब तक वी आर सेफ। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है 10,000 साल इज गोल्डन पीरियड, तो मे बी उसके बाद धर्म विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, और उसके बाद जो पतन होगा, फिर हम लोग ने देखा है भागवतम में कैसा खराब होगा। तो जस्ट एक ये करेक्शन करना था मुझे। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। वैसे पूरा जो लेक्चर था इट वाज वेरी वंडरफुल, एंड बहुत अच्छे से सारा जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स था वो कवर किया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। Yeah, thank you so much, Prabhuji, for the correction. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा सरोदे गिरधारी प्रभु। आपका लेक्चर बहुत सुंदर था, और जैसे कल 2-4 दिन पहले माधव कीर्ति प्रभु आए थे, वो भी उनके पास भी गाय, वो गाय की सेवा करते हैं, और आप भी गौशाला में जाकर कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। एक बोलते हैं इसे संयोग होगा, लेकिन वही जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें ही ऐसे श्लोक आए कि वो गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ कहे। जैसे माधव कीर्ति प्रभु ने भी उनके सब दिखाए गाय, और आप भी कई दिनों से गौशाला में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके मुख से ही हमें से गाय के बारे में सुनने को मिला। और दूसरा ये कि हमारे जो कृष्ण बलराम है, उन्हें भी अगर हम लोग देखें, उद्धव कृष्ण प्रभु ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कि हम लोग देखते हैं कृष्ण हमेशा गाय लेके खड़े रहते हैं और गाय के साथ होते हैं, और बलराम जी हमेशा हल लेके खड़े होते हैं, और जैसे हमें वही बताते कि हमें सिर्फ गो पालन और हल चढ़ा के खेती करके ही अपना जीवन हम लोग बहुत अच्छे से जीवन निकाल सकते हैं। ये जीवन में हमें और दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खेती और गोपालन करके रहेंगे तो भी हम लोग सुख से भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल और जैसे अभी कहते हैं कि सत्य के ऊपर धर्म खड़ा है, लेकिन आपका वो जो पॉइंट था कि हम हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, और इतना रेलेवेंट है। तो एक्चुअली हमको लगता है कि बड़ी बात नहीं, लेकिन एक्चुअली वो अपना कैरेक्टर, अपना कॉन्शियसनेस दर्शाता है। जैसे आपने कहा कि हम ट्रेन में होते एक स्टेशन लेकिन कुछ और बताते हैं, तो ये छोटी छोटी झूठ से ही पता चलता है कि हम लोग कितना डिग्रेड हो रहे हैं। दिखने में लगता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतना छोटा झूठ से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इट शोज कि हम लोग अपना कैरेक्टर और अपना कॉन्शियसनेस, मतलब वी डोंट वैल्यू कि मतलब मैं जो झूठ बोल रहा हूँ उससे मैं अपना कैरेक्टर कितना गिरा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा सर्वोदय गिरधारी प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था, जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत एनलाइविंग था, तो थैंक यू सो मच। और प्रभु जी आप जैसे बता रहे थे कि मतलब धर्म के बारे में आपने बताया, और प्रभु जी आप जो बोल रहे थे ना प्रभु जी कि हम लोग गाय को खेत में लेके जाना मीन्स लाइक उसका यूज करना चाहिए, मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, आप जैसे बोल रहे थे, और गाय का सेवा का वो नेक्स्ट लेवल आप बता रहे थे। तो वैसे ही हमारे टेम्पल में मीन्स वाड़ा में भी गौ सेवा होती है उधर। तो एक प्रभु जी बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, अगर आपको गौ सेवा करना है तो एक स्टेप उन्होंने बताया कि जो आप लोग सोप यूज करते हैं, वो सोप आप काऊ डंग का जो सोप राधा गोपीनाथ जी में मिलता है या अपने सब इस्कॉन टेम्पल में मिलता है, तो वो यूज कीजिए। फिर जो अपना हम लोग लैंप ये यूज करते हैं इंसेंस स्टिक, तो वो है ना इसका गोबर का मिलता है, वो यूज कीजिए। फिर गाय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो अगर आप वो यूज करेंगे ना तो और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे ना, तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विंग गौ माता। तो प्रभु जी ने बताया था, और प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था। तो जैसे अभी सत्यराज प्रभु ने बताया था, हम लोग गए थे वाड़ा के अंदर। तो जैसे गौ माता होती है, उस आपने जो बताया था कि एक जो कहानी के माध्यम से या सत्य घटना के माध्यम से कि दो मुस्लिम्स थे और भाई थे, और ये जो बात बताई कि गौ माता रक्षा कैसे करती है। तो ठीक उसी तरह हम लोग जब वाड़ा में गए थे तो वहाँ पर एक इंस्टेंस याद आता है कि जब हम वहाँ पर जो गो की सब जो सेवा करते हैं, तो वहाँ पर प्रभु थे। तो उन्होंने जब गाय को कुछ खाने के लिए दिया, पहले तो गाय को नाम से बुलाया तो गाय आई, उसके बाद में उसको गाय को उन्होंने कुछ खाने को दिया। तो गाय ने पूरा उनका जो हाथ है ना, पूरा का पूरा हाथ अपने मुंह में ले लिया था। और उसके बाद में फिर वो गाय उसने अपना मुंह निकाला और फिर उनके हाथ को और उनके बॉडी को चाटने लगी गाय। तभी उन प्रभु ने बताया कि आपको पता है गाय ऐसे क्यों करती है और उसको माता क्यों कहते हैं। तो हम लोग जरा सरप्राइज हो गए, हम लोग कहा हाँ हमने सुना है माता कहते हैं, मगर क्या रीजन। तो बोला ये गाय जब है ना, जब ये जो अपने इनकी जो रक्षा करते हैं या इनके जो मालिक है, मालिक तो नहीं कह सकते, मगर जो इनकी रक्षा करते हैं वो गाय क्या करती है, उनके बदन को जब चाटती है और गाय अपने मुख के अंदर उनका हाथ या उनके शरीर को जब लेती है, तो उससे गाय को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीजों की कमी है या कौन सी प्रकार के प्रॉब्लम्स हमको हो सकते हैं। तो वो क्या करती है, वो ऐसी ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पर वो ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाती है, तो जंगल में या पहाड़ों पर जाके, जिससे हमारी बॉडी की जो वो डेफिशिएंसी है वो उन जड़ी बूटियों के माध्यम से उसके दूध में आती है। और वो हमारे दूध, जब हम उसका जो दूध ग्रहण करते हैं, तो हम जो हमारी जो क्वालिटीज है, जो डेफिशिएंसीज है, वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह उसने बताया था कि गौ माता ऐसे जो है एक तरह से रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। हम गाय की रक्षा क्या करेंगे, वो हमारी रक्षा किस प्रकार से करती है, और इसलिए हम उसको गौ को माता कहते हैं। तो ये एक बात आई थी याद, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूं ग्रुप के अंदर। हरे कृष्ण। इट्स ट्रू प्रभु, उसके लिए शायद उसके लिए हमें गो, जैसा आपने बताया प्रभु, उसके लिए गो हमारी माता हमको कहला, मतलब गो को हमारी माता बोलते हैं, बिकॉज ओनली मदर कैन, मतलब वही सिर्फ ये मतलब भाव उनके अंदर रहता है प्रभु, मम्मी के माता के अंदर। सो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अभी उद्धव कृष्ण प्रभु बता रहे थे, जिसमें एक याद आया प्रभु, काफी सा पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे ऐसे झूठ मूठ का एक फार्मर को, मतलब कुछ लोग ऐसे मारने आते, मतलब वो बनाया गया था वीडियो। और जैसे वो मारने आते तो वो जो गाय है उस फार्मर की, एक दो तीन गाय, वो लोग दौड़ के आते उनको बचाने के लिए। मतलब ये दिखाने के लिए वो एक्चुअली बनाया था वीडियो की गाय को, मतलब कैसे उनका कॉन्शियसनेस है, और वो मतलब उनके जो उनका ख्याल रखते हैं उनका वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा डंडा लेके आते हैं मारने को फार्मर को, एंड देर कम रनिंग, मतलब वो सब ऐसा दौड़ के आते हैं उनको बचाने के लिए। तो मतलब जैसे हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, मतलब उनको भी वो कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जो बहुत सारे पॉइंट्स आपने आज बताए, जैसे एक पॉइंट ये भी था कि कैसे गौ माता कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जैसे माधव कीर्ति प्रभु जी ने भी बताया उसको मतलब कितना हम सब प्रोटेक्शन करना चाहिए। और बचपन में भी हम अपने बड़ों से सीखते थे कि कितनी वो एक पुण्यकारी है उसको खिलाना और उनको मतलब देखभाल करना उसके लिए। शास्त्रों में भी उसको इम्पोर्टेंस मिला है। तो इससे समझ आता है कि कितनी हमारे लिए मीन्स पूजनीय है गौ माता। एंड लोग आजकल कुत्तों को अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको प्रेम दिखा रहे हैं, जबकि ये अगर वो करें गौ माता की सेवा, तो मतलब वो जैसे माधव कीर्ति प्रभु जी बता रहे थे कि एटलीस्ट इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, भले वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभी तक नहीं भी आए हैं। तो जो हमको मतलब यहाँ पे लोकल जैसे अमूल है, जो वो लोग भी कर रहे हैं आनंद में, जो मीन्स गायों की वो कर रहे हैं सेवा। भले ही वो कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, पर एटलीस्ट उनको रखना पड़ रहा है। तो वो भी एक वे में एक तरीके से मतलब सेवा ही हो गई, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको भी गाय दूध नहीं देगी और उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। और दूसरा ये भी बहुत अच्छा लगा जो आपने एक एग्जाम्पल बताया, कैसे वो जो मुस्लिम भाई था उसको फांसी की सजा मिली, तो भी
मतलब गौ माता ने उसकी प्रोटेक्शन की लास्ट में आके, कैसे उसको पता भी नहीं चला, लेकिन गौ माता ने उसको मतलब उसका जो ऋण है वो उसको चुकाया उसने। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो आपने एक और भी पॉइंट बताई गई, 4 पैर कट जाते हैं मतलब कलयुग में, और दया वगैरह लोगों में नहीं बचती है, और वो हम क्लियरली देख भी सकते हैं। एक तरफ लोगों में हम देखते हैं दया खत्म हो गई है, कोई भी दया नहीं है, भले लोग चाहे कितनी बड़ी फिलोसफियां झाड़ लें, दीक्षा विक्षा सब कुछ भी हो जाए, फिलोसफियां बड़ी बड़ी बोल लेंगे कि प्रभु आप ये करते हो, प्रभु आप भी गौशाला, लेकिन दया कहाँ है? कपट कब खत्म हो रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये सब बड़े बड़े जो लेक्चर देते, बड़े बड़े हम सुनते हैं, सन्यासी प्रभु कहते हैं कि कपट नहीं होना चाहिए, और दया भी उसी जगह पे हमको गौ माता को प्रेम करने से आती है। कि दया तो इंसानों के लिए भी तो दया करो, वो तब आएगी जब गौ माता से रियल में आप अपना प्रेम झलकाओगे। ये सब क्यों भगवान हम चाहते हैं भगवान हमसे करवाना? क्योंकि इसी से ही प्रेम आता है कि भाई दूसरे भी जीव हैं, उनको भी समझो, उनके ऊपर भी दया करो। हम सिर्फ सोचें कि भाई हम ही बड़ी फिलोसफियां झाड़ लेंगे और हम उससे बड़े भक्त बन गए क्योंकि हमारी तो इनिशिएशन भी हो गई है, और हम कैसे भी गुस्सा करेंगे चलेगा। हम तो क्या कर रहे हैं? ये मैंने सुना है कि जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो अपने गुरु महाराज पे पाप चढ़ा रहे हैं। इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि कितना मतलब गुरु महाराजों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो क्या कर रहे हैं कि महाराज को कैसे पता चलेगा। तो ये सब चीजें जब वो दीक्षा लेते हैं, उसका प्रण लेते हैं कि ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली नहीं समझ में आता है ना, मटेरियल वाइज ऑल्सो समझ में आता है कि आप किसी के साथ मतलब बुरा कर रहे हो, या आप किसी के साथ निर्दयी हो रहे हो, तो भगवान तो आपको देख ही रहा है। भले आप अपने मन में ये सोचते रहो कि हाँ हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, हम इनिशिएटेड हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद ही को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि सामने वाला भी देख सक रहा है, भगवान भी देख सक रहे हैं, गुरु महाराज को भी आप चढ़ा रहे हो पाप, लेकिन आपको खुद को भी। इसीलिए प्रेम सिखाया जाता है कि आप कितने प्रभु जो अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो है, शॉर्ट्स हैं, उनमें कितना प्रेम स्नेह दिखा रहे हैं वो गाय से। क्यों? ताकि सबके लिए प्रेम आए। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि दूसरे जीवों को भी समझो, दूसरे भी मतलब छोटे होंगे आपके उम्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत बड़े हो गए तो आप कभी भी गुस्सा दिखाओ और ये वो। ये सब कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट अपने आप में फिल्टरेशन मूवमेंट है। जब तक आप योग्य नहीं बनते हो, कितनी बार भी 100 बार इनिशिएशन ले लो, जैसे वो कॉबलर और मोची की और वो स्टोरी बताते हैं भगवान। क्यों बताते हैं? कि पंडित था, कितने बड़े फिलोसोफर्स उसने पढ़ लिए, उसने ब्राह्मण ने, लेकिन कॉबलर भगवान ने बोला जो मोची वो मेरे पास पहले आ रहा है, क्योंकि वो हृदय से समझ चुका है कि मैं कौन हूँ। बाकी बड़ी बड़ी मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हुआ, अपने मन में ही पफ्ड अप हो, वो सब की भगवान को जरूरत ही नहीं है। बेटा तू और बैठा रहे, और तुझे 2-3 जन्म लगेंगे आने में, तू बैठा रहे, लेकिन मुझे दिल से मुझे समझ रहे हो तो मेरे जीवों को भी समझो, उनसे भी गलती होती है। नहीं समझोगे तो बेटा बैठे रहो, क्योंकि वो भी मेरे ही अंश हैं, और मेरे ही अंशों के साथ निर्दयता तुम दिखाओगे, निर्दयी रहोगे तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ऊपर। तो बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं कि बड़ी बड़ी मतलब फिलोसफियां तो हो, लेकिन मन में सच्चे तरीके से प्रेम होना चाहिए गौ माता के लिए, और दूसरे जीवों के लिए भी दया होनी चाहिए। जो अपने पॉइंट आज हाईलाइट किया कि दया नहीं रह गई है, ये देखने को मिलता है कि सिर्फ फिलोसफियां ही ऊपर से झाड़ी जा रही हैं, लेकिन दया वाकई में नहीं है। तो बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास, और आपने मतलब प्रॉपरली एक पॉइंट बाय पॉइंट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपने वो जो श्लोक में लिखा था ना, जैसे मतलब कली उसको मार रहा था जैसे उसका स्वामी ना हो, तो उसका एक मतलब इन्फरेंस हम लोग ये ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर हम लोग कृष्णा का हम लोग जो दास है और हम लोग कृष्णा को अपना स्वामी नहीं मानेंगे तो कली हम लोग को भी बहुत फटका देगा। तो हम लोग को कृष्ण के शरण में जाना है अगर कली से बचना है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी।